नहीं, यदि आप लोग चाहें तो मैं कहानी सुनाऊं, आप चाहें तो मैं बोलूं। वैसे हम जैसे बोलते हैं वैसे ही कहानी भी होती है, ठीक है। देखो, हम लोगों को 75 साल पूरे हो गए आजादी मिले हुए, और इन 75 सालों में यदि आप गौर करो तो ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए। अंग्रेजों के आने के पहले प्राचीन भारत, और यदि हम देखें तो हमको कहा जाता था सोने की चिड़िया। मतलब हमारा जो जीडीपी था वो पूरे वर्ल्ड के जीडीपी के आधे से ज्यादा था, हमारा अपना इंडिया का जीडीपी टोटल वर्ल्ड का। और जब अंग्रेज छोड़ के गए हमको तो क्या स्थिति थी? गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता, लोगों के पास घर नहीं, काम नहीं। और यदि हम 1965-66 पर पहुंचे तो ये स्थिति थी कि 15 अगस्त को ही ये कहा गया कि आप लोग एक दिन व्रत रखें ताकि बाकी लोगों को खाना मिल पाए। ये भी कहानी थी हमारे देश की। हरित क्रांति हुई, हम स्पेस में बहुत आगे बढ़ गए, वर्ल्ड लीडर्स में आते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमको बहुत अच्छा माना जाता है, और अभी कोविड में हम लोगों ने मेडिकल साइंसेज में भी बहुत सारे ब्रेक थ्रू किए। मतलब ठीक ठाक हुआ हमारे साथ। हम हमेशा कहते हैं कि ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन हम बने। तो जब हम इस ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन की बात करते हैं तो आप सोचो ना कि जिस पैंडेमिक से पूरा वर्ल्ड परेशान हुआ और हम भी परेशान हुए, लेकिन अब आप लोग हमारे सामने बैठे हैं और अभी तो किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। मतलब हम कहीं ना कहीं अपनी उस वैक्सीन से कॉन्फिडेंट हैं। कल भी इंडिया में 14,000 के करीब केसेस थे, 14,092 आई होप, इतने ही केसेस थे। और पूरे वर्ल्ड में केसेस अभी भी बहुत ज्यादा हैं, कम नहीं है, लेकिन हम लोग सुकून में हैं। ग्रोथ रेट हमारी ठीक हुई, हम ग्रो किए हैं। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हमने अपने पुराने लोगों से सुना हुआ है कि एक जोड़ी कपड़े में साल कटता था, और सुबह खाना मिल जाए तो शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और शाम को खाना मिले तो सवेरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शहरों के लोगों की यही स्थिति थी, गांव में तो कमोबेश खाना तो मिल ही जाता था, लेकिन किसका पैसा नहीं होता था? नमक लाने का पैसा नहीं होता था। और यदि अंग्रेज सरकार की बात करो तो उन्होंने सॉल्ट टैक्स लगाया था, जिसको तोड़ा गया। और कब तोड़ा गया? जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने किया तब तोड़ा गया। उसके पहले एक पोस्ट होती थी नमक का दरोगा, जिसपे प्रेमचंद ने कुछ लिखा है, ठीक है। जब उन्होंने लिखा तो आपको पता है कि वो एक नमक का दरोगा लिखा गया था। स्वतंत्रता क्यों मिली, किसने दिलाई, कैसे मिली, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं, क्योंकि आप लोग खुद अधिकारियों के रूप में हैं, जैसे बैठे हुए हैं, और कुछ लोग अभी तैयारियों के मूड में हैं। तो पता तो सबको है। आप ऐसे सोचिएगा, जितने आपको नाम दिखाई पड़ते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जितने आपको नाम दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं, लिखे हुए दिखते हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है हमारे लिए।
मतलब आप किसी भी नाम को ले लीजिए, कितना भी बड़ा नाम हो वो, मैं मानता हूं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग नहीं है। इतने लोगों की कुर्बानियां हैं जो अननोन अनसंग हीरोज रहे हैं हमारे, जिनके कंधे पे चढ़ करके, पीठ पर चढ़ करके, जिन्होंने सीने पे गोली खा करके, और वो किसी राइटियर में उनका नाम डाल दिया गया, किसी ने कहा कि दंगे फैला रहे थे, तो उनका नाम हमको कभी भी मुख्य धारा के शहीदों में नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन है तो वो शहीद ही। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो आइसबर्ग है इसकी टिप हमको दिखती है। और अभी जब आप लोग लड्डू खा रहे थे तो मैं ये बोल रहा था कि जब स्वतंत्रता मिली हमको तो लोगों ने गोलियां खाई हैं, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग आज लड्डू खा रहे हैं उनके गोलियों के खाने के कारण। तो उनका त्याग अद्भुत है, उनका त्याग अपरिमित है, उनका त्याग अवर्णनीय भी है, और उनका त्याग आज हम लोगों की पीढ़ी के लिए अकल्पनीय भी है। क्योंकि जिस तरह के जुझारूपन से वो लड़े, और उस समय लड़े जब उनके पास कुछ नहीं था। कई बार जब मेरी बात होती है तो मैं कहता हूं कि हम लोग तो अघाए हुए समाज की उत्पत्ति हैं, जो खा करके अघा गया है, जिसके पास खूब है। लेकिन जो पुराना समाज था हमारा, जिस समय अंग्रेजों ने यहां पर पूरी तरह से शोषण दोहन किया था, उस समय हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था। तो अब जब हम एक गति को पकड़ चुके हैं, तो स्वतंत्रता आंदोलन में एक अभियान जो चला है, जो हम लोग चला रहे हैं, जिसका नाम है हर घर तिरंगा अभियान। मैं इस अभियान को 2-3 दिन के लिए नहीं मानता हूं कि 2-3 दिन का अभियान है। यह हर घर तिरंगा अभियान का मूल तात्पर्य जो है वो ये है कि इसको हर दिल हर दम तिरंगा अभियान होना चाहिए। हर दिल में हो, हर दम हो, तिरंगा हो, तो हम सोच पाएंगे। तभी क्या क्या चीज होती है, जब हम तिरंगा देखते हैं तो बहुत सारी भावनाएं हमारे मन में आती हैं। आज की बात करें या पहले की बात करें, बचपन से मैं देख रहा हूं, जब तिरंगा आप लेते हैं ना हाथ में, तो आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर एक ऊर्जा है। भले ही इसके 3 रंगों के 3 अलग अलग तात्पर्य दिए जाते हैं, शौर्य का, शांति का, समृद्धि का, जो प्रतीक हम लोग मानते हैं इसको, और एक चक्र जो लगा हुआ है, हम मानते हैं कि ये समय है और समय चलायमान है, और इस समय के साथ यदि हम नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ेंगे। तो ये जब झंडा लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम हमेशा समाज के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे, हम किसी भी काम को करने के लिए तत्पर होंगे, अपने समाज में समस्याओं को नहीं आने देंगे, हम अपराधियों को पनपने नहीं देंगे और अच्छे लोगों को समस्या में नहीं आने देंगे। यही बात गीता में कही गई है। मतलब आप सब लोग, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कहीं नहीं कहीं आपके अंदर कृष्ण का शौर्य तो है, कृष्ण का अद्भुत दृष्टिकोण भी है। तो जब वो कहते हैं विनाशाय, किसके लिए विनाश कहते हैं? च दुष्कृताम कहते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि आप निष्प्रिय भाव से काम करो, लेके कुछ नहीं आए हो, लेके कुछ नहीं जाओगे, इसका मतलब कुछ होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप भ्रष्ट तो नहीं बनो। तो जब आप तिरंगा देखते हो तो हमारे तिरंगे में बहुत सारे तत्व हैं जो धीरे धीरे, मैं बार बार कहता हूं, हर साल दर साल हम भी सोचते हैं, लोग भी बताते हैं, आप लोगों से भी मुझे सुनाई पड़ता है,
नई नई चीजें, नई नई कहानियां हमको मिलती हैं, दिखाई पड़ती, सुनाई पड़ती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि वो आप तक पहुंचे। अब आज 15 अगस्त 2022 है। 2-3 सालों में आप लोग में बहुत सारे अधिकारी बन जाएंगे। कुछ लोग अधिकारी से जो हैं वो बहुत प्रमोट होकर के बड़े अधिकारी बन जाएंगे। तो अब आपको अपनी जवाबदेही किसी एक व्यक्ति के प्रति तय नहीं करनी है, आपको अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी राष्ट्र के लिए। आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी इस झंडे के उद्देश्यों के लिए। आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी संविधान के लिए, संविधान के प्रति। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ऊपर भी उठ जाओ तो आपको अपनी जवाबदेही तय करनी है ह्यूमैनिटी के लिए। और ये ह्यूमैनिटी जिस एनवायरमेंट इकोलॉजी में रहती है उसके लिए भी। तो कुल मिलाकर के आज का वक्त, आज का समय आपकी उन भविष्य की जवाबदेहियों को निर्धारित करने का है जिसके अनुरूप आप अपना आचरण, व्यवहार और कर्तव्य करेंगे। यही कुल मिलाकर के 15 अगस्त को याद करने की कोशिशें हैं हम लोगों की पुरानी, कि हम 15 अगस्त को क्यों याद करते हैं, ताकि हम उन अपने कर्तव्यों को याद करें जो हमें भविष्य में करने हैं। तो यही मैं कहता हूं, और किसी और को कहने की जरूरत नहीं। मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूं कि जब हम यहां पर खड़े होते हैं, पिछले 27 सालों से हम खड़े हो रहे हैं इस जगह पर, तो इन 27 सालों में हर बार कुछ ना कुछ हमको नया दिखता है और नया होता भी है। तो कोशिश करेंगे कि हम नया करें ना करें, आप लोग नया करेंगे, क्योंकि जब आप लोग नया करेंगे तो हमारा नाम तो होगा। क्योंकि लोग कहेंगे एक माट साहब पढ़ाते रहे इन लोगों को, तो उन लोगों के शिष्य हैं। अभी भी लोग मेरे पास आते हैं, पुराने बच्चे, तो ऐसी बात होती है। तो मेरा ख्याल है मेरा तो उद्बोधन, अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई मैं तो इसको हितश्री कर रहा हूं आज,